हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। इस वीडियो में हम प्रोटीन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, इनके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं व इसके प्रकारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक बने रहें ताकि सारे कॉन्सेप्ट प्रोटीन को लेकर क्लियर हो जाए। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटो शब्द से बना है, जिसका अर्थ पहला होता है। क्या होता है इसका आने वाला मतलब प्रथम स्थान होता है। किससे बना है? प्रोटोस से बना है। अर्थात यह कोशिकाओं का प्रमुख अवयव है एवं जीवन के पोषक तत्वों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 50% भाग मांसपेशियों में, 20% भाग अस्थियों में, उपास्थियों में, दांतों में तथा 10% भाग त्वचा में और शेष भाग ऊतकों व शरीर के तरल द्रवों जैसे रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना का निर्माण करना, एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालन करने में होता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे प्रोटीन की खोज किसने किया था। तो प्रोटीन की खोज 1837 में मूलर द्वारा खोजा गया था और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1838 में जे वर्जीलियस के द्वारा किया गया था। प्रोटीन शब्द का अर्थ है प्रथम स्थान। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बना है। नाइट्रोजन इसका मुख्य तत्व है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। ये वे अणु हैं जिनमें अमाइन प्लस कार्बोक्सिल दोनों पाए जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RCHNH2COOH। यह इसका सामान्य सूत्र है। सभी अमीनो अम्ल की रचना में एक ही समानता होती है कि इनमें एक क्षारीय अमीनो अम्ल व एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह होता है। अर्थात क्षारीय अमीनो अम्ल व अम्लीय कार्बोक्सिल समूह का मिश्रण होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट के रूप में कार्य करता है। यह बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। प्रोटीन को घाव भरने वाला कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में लगभग 50% प्रोटीन पाया जाता है। पूरी कोशिकाओं में 50% पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा हमें लेना चाहिए। यदि वयस्क लड़का है तो उसे 55 ग्राम, किशोर लड़की है तो उसे 45 ग्राम, बच्चा है तो उसे 90 ग्राम व गर्भवती महिला है तो उसे सामान्य लड़की या महिला का 15% अधिक मतलब 60 से 65 ग्राम लेना चाहिए। हमारे शरीर में 300 से ज़्यादा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 20 अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं और यह 20 अमीनो अम्ल हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। 20 अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अम्ल मानव शरीर से ही प्राप्त होते हैं व 10 अमीनो अम्ल भोज्य पदार्थों के रूप में बाहर से ग्रहण किया जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होते हैं? वे अमीनो अम्ल जो जीवों के स्वास्थ्य और उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं किंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाएथिलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। वो अनानिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? ये अमीनो अम्ल जीवों के स्वास्थ्य और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा शरीर में ही संश्लेषित होते हैं, पहले से निर्माण हुआ होता है। अनानिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 10। एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटेमिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन। ये हम बाहर से भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। और अनानिवार्य अमीनो अम्ल मतलब जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। मांस, मछली, अंडा, दूध, मूंगफली, दालें, फल, काजू, बादाम, अखरोट आदि में, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम जानेंगे प्रोटीन का संगठन, मतलब प्रोटीन में किस किस तत्व से बना है वह इसमें कितनी मात्रा होती है। कार्बन में 50% मात्रा होती है, हाइड्रोजन में 7%, ऑक्सीजन में 23%, नाइट्रोजन में 16% और सल्फर व फास्फोरस कम मात्रा में होता है, 0.6% होती है। इन सब से प्रोटीन बना है। अब हम जानते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं?
प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल, व्युत्पन्न और संयुग्मी। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम संक्षेप में जानेंगे। एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? अंडे के सफ़ेद भाग में होता है और यह गर्म करने पर जम जाता है और यह इसका निर्माण शरीर के मतलब एल्ब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में यकृत के द्वारा इसका निर्माण होता है। मतलब हमारे शरीर में भी यह उपस्थित होता है और हम अंडे के रूप में भी बाहर से ले सकते हैं। प्रोलिम्स प्रोटीन, यह क्या होता है? प्रोलिम्स प्रोटीन हमारे दालों में होता है। ग्लूटीन प्रोटीन, यह हमारे गेहूं में होता है। केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एक अल्फा केराटिन और एक बीटा केराटिन। अल्फा केराटिन क्या होते हैं? ये हमारे नाखून, बाल, खुर, जानवरों की खुर, सींग, त्वचा और पक्षियों के पंखों में पाया जाता है। बीटा केराटिन हमारी हरी सब्जियों में, गाजर में और मकड़ी के जाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन, यह हमारे रक्त में पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए में पाया जाता है। अब हम जानते हैं सेकेंड पॉइंट, संयुग्मी प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जिनके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु के साथ समूह में जुड़े होते हैं संयुग्मी या कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है कीमोप्रोटीन, यह रंग प्रदान करता है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हमारे ब्लड में होता है। हिम मतलब ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें 2 शब्दों से मिला है हिम और ग्लोबिन। यह भी हमारे ब्लड को कैसा करता है? रंग प्रदान करता है। कैसा रंग? लाल रंग। और एक हीमोसाइनिन। सेकेंड पॉइंट है फास्फोप्रोटीन, यह फास्फोरस और प्रोटीन से मिलकर बना है और यह इसका उदाहरण होगा केसिन, यह मुख्यतः दूध में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना है। न्यूक्लिक अम्ल हमारे आरएनए में होता है, यह राइबोसोम में पाया जाता है। फोर्थ उदाहरण है हमारा लिपोप्रोटीन, इसमें यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, यह वसा और प्रोटीन से मिलकर बना है। थर्ड प्रकार है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला में एक से अधिक पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं वह वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं इंसुलिन, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। फाइब्रिन, यह प्लाज्मा में पाया जाता है और इसके अन्य उदाहरण प्रोटियोसिस, पेप्टोस एवं पॉलीपेप्टाइड्स, ये सभी इसके उदाहरण हैं। यह हमारा टॉपिक है प्रोटीन। अगले वीडियो में हम प्रोटीन संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं यह जानेंगे, वह प्रोटीन इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।